दोस्तों, जब हम अपने प्राचीन परंपराओं को देखते हैं तब हमें एक नजर आता है कि हम जब सर्वोच्च शक्ति को मानते हैं तो बलि देने की प्रथा भी यहाँ पे प्राचीन में हमें दिखती है। बलि देने की प्रथा हमें यहाँ तक तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि यहाँ पे बलि हमारे आदिवासी लोगों में और अन्य कई लोगों में भी दी जाती है, लेकिन ये आई कहाँ से? इसका अगर सवाल दिल में उठे तो फिर मैंने जब ये सवाल उठा तो कुछ ढूंढने की कोशिश की, और इस ढूंढने की कोशिश में एक इतिहासकार ने इस यज्ञ और बलि की जो संरचना है इसके बारे में बताया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोंडवाना लैंड का मानव गोंड इस किताब के लेखक राजेंद्र बाबू ढोके की। जी हाँ दोस्तों, इन लेखकों ने यहाँ पे अपना अंदाज एक लगाया है कि बलि कब से शुरू हुई और बलि देना कब से स्टार्ट हुआ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ऐसी किंवदंतियां हैं और बहुत ऐसे रास्ते। मैं ये नहीं कहता कि ये परफेक्ट है, लेकिन इतिहासकार जब अंदाजा लगाते हैं ना तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। और राजेंद्र बाबू ढोके ने पशु बलि के बारे में क्या कहा है ये हम आगे देखते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे मनुस्मृति का एक श्लोक दिख रहा होगा। उस श्लोक का अर्थ आगे राजेंद्र बाबू ढोके बताते हैं। अर्थात यज्ञ के निमित्त मांस भक्षण दैवी विधि है, इसके विपरीत मांस भक्षण की प्रवृत्ति राक्षसी विधि है। आशय हुआ कि यज्ञादि में दी जाने वाली बलि का मांस खाना दैवी विधि है, लेकिन बिना यज्ञ के मांस खाना राक्षसी प्रवृत्ति मानी जाए। वैदिक पूजा विधि में पशु या नर बलि देने से देवगण प्रसन्न होते हैं, ऐसा विश्वास किया गया है। जबकि गौण दर्शन की पूजा विधि में महुआ पुष्प अर्पित करने का विधान है और आज भी आराध्य को महुआ अर्पित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ और बलि की प्रथा वैदिक सभ्यता की देन है, यह भारत की मूल सभ्यता नहीं है। राजेंद्र बाबू ढोके का कहना यह है कि यहाँ पे अगर प्राचीन समुदाय गोंडवाना इनके साम्राज्यों को आप लेकर चले तो यहाँ पे महुआ फूल अर्पित करना यह एक परंपरा गोंड लोगों में पाई जाती है, लेकिन नर बलि देना, पशु बलि देना यह भारत की देन नहीं है। यहाँ पे वैदिक धर्म में जो बताया गया है इसकी देन है, और उन्होंने ऊपर मनुस्मृति का एक श्लोक भी यहाँ पे दिया है। राजेंद्र बाबू ढोके का जो अनुमान है वो 100% सही है कि नहीं इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने किताब में इतने ठोस दावे के साथ कहा है तो उनका ये अंदाजा है कि यह भारत की मूल सभ्यता नहीं है पशु बलि, क्योंकि यहाँ पे निसर्ग पूजक रहते थे और निसर्ग पूजक बलि नहीं देते थे। मांस खाना हो तो वो खाते थे, लेकिन किसी भगवान के आड़ में नहीं। दोस्तों, हम आगे जानते हैं वो क्या कहते हैं। गौण दर्शन के अनुसार गोटुल प्रमुख हुआ करते थे, जिसको मुरसेनाल कहा जाता है, जो धार्मिक शिक्षा केंद्रों का कार्य भी करते थे। वैदिक सभ्यता ने ब्राह्मण को देवतुल्य निरूपित किया और पुरोहित का कार्य ब्राह्मण के लिए आरक्षित कर दिया, दूसरों को यह अधिकार नहीं दिया। धार्मिक शिक्षा के लिए राज्याश्रयों में आश्रम बनाए गए थे। इन आश्रमों में यज्ञ विधान से लेकर अन्य कर्म कांडों की शिक्षा दी जाती थी, जो मल गोटुल शिक्षा पद्धति के विपरीत होने से गौण लोगों के आक्रोश का कारण बनते थे। यही कारण रहा कि वैदिक साहित्यों में देव और असुरों के मध्य संघर्ष होने के असंख्य वृत्तांत हमें मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र बाबू ढोके का कहना यह है कि यहाँ पे जब मूल जाति गोंड जाति थी और तब यहाँ पे मुरसेनाल रहते थे, उनके गोटुल जब रहते थे, शिक्षा पद्धति थी तो उसको उनके मुखिया थे मुरसेनाल, लेकिन यहाँ पे एक ही अधिकार ब्राह्मण वर्ग को दिए गए थे, वही पुरोहित थे, वही सब कुछ थे। और इसी कारण जो यहाँ के मूल निवासी गोंड लोग हैं और वो लोग हैं, इनमें भेदभाव बना रहा और इनमें संघर्ष भी हमें दिखते हैं। इसका कारण यही है कि इनकी पद्धति अलग थी। हम आगे जानेंगे कि अलग क्यों थी। ब्राह्मणों ने मानव के जीवन काल को 100 वर्षों का मानकर उसे 25-25 वर्ष के चार आश्रम, एक ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास में विभाजित किया था। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का विकास हुआ और कर्म कांडों का बोलबाला हो गया। ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में गायों का दान दिया जाने के लिए लोगों में यह विश्वास स्थापित किया गया था कि ब्राह्मण को गौदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे ब्राह्मण लोग गौशाला के स्वामी हो गए और यज्ञ आदि में प्रयुक्त होने वाली गाय से उनकी आय का स्रोत बन गया, अर्थात आम के आम और गुठली के दाम भी मिलने लगे। दोस्तों, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि किसी को गाय दान करना चाहिए, वो श्रेष्ठ होते हैं वगैरह वगैरह, ये प्रोपेगेंडा उनके हित को लेकर था, लेकिन इससे लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा था। ये राजेंद्र बाबू ढोके यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यज्ञ और बलि। वर्तमान परिवेश में गाय को अवैध कहा गया है। प्राय गाय और गौवंश पर प्रतिबंध लगाने धार्मिक संगठन बढ़ चढ़ आगे आते हैं।
किंतु यह देन किसकी है? इसकी वैदिक सभ्यता की। देखिए पशु बलि के संबंध में वैदिक साहित्य क्या कहता है। पहला, ऋग्वेद के अनुसार इंद्रदेव की उपासना में किए जाने वाले यज्ञ में 15 से 20 बैलों की बलि देना की उत्तम होता है। ख, यदि अग्नि देवता को प्रसन्न करना हो तो इस निमित्त किए जाने वाले यज्ञ में घोड़ों, वृषभों, बैलों, बांझ गायों तथा भेड़ों, नर भेड़ मादा भेड़ नहीं, की बलि दी जाने से मनोवांछित फल मिलता है। पॉइंट नंबर 2, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो कि ऋग्वेद का प्रमुख ग्रंथ है, इसमें कामेष्टि यज्ञ में न केवल बलि दी जाने का प्रावधान है, उसमें यह भी विधान है कि किस देवता की उपासना में बलि के लिए किस प्रकार के पशुओं का चयन करना चाहिए। क, विष्णु के निमित्त यज्ञ में एक बौना बैल हो, उसकी बलि लाभदायी होती है। ख, इंद्र के निमित्त यज्ञ में ऐसा बैल चुनना चाहिए जिसके सिंग नीचे की ओर लटकते हो और उसके माथे पर प्राकृतिक रूप से टिका हो। ग, पुष्ण के निमित्त यज्ञ काल में काले रंग की गाय का चुनाव किया जाना चाहिए। और घ, रुद्र के निमित्त यज्ञ में लाल रंग की गाय की बलि दी जाना उत्तम है। राजेंद्र बाबू ढोके एक बहुत बड़े विचारवंत हैं। उन्होंने बहुत सभ्यताओं पे इतना गाढ़ा अभ्यास किया है, उनका अभ्यास बहुत ही बड़ा अभ्यास है। मेरे ख्याल से उन्होंने जो रिसर्च किया है यहाँ पे, वो रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण रखता है। समझाना मैंने उतना ही उचित समझा और उतना ही महत्वपूर्ण समझा है। दोस्तों, राजेंद्र बाबू ढोके ये कहते हैं कि अगर हम बलि की बात करें तो हमें खोजना पड़ेगा, और यहाँ पे इनके ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यज्ञ के द्वारा जो बलि दी जाती थी वो बलि इनके लिए श्रेष्ठ थी, लेकिन उसके विपरीत अगर कोई कार्य करे, उसके विपरीत अगर कोई मांस भक्षण करे तो वो राक्षस कहलाता था। यह दोनों भी बाजू राजेंद्र बाबू ढोके ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। हम कल्पना करें कि यदि वैदिक काल में भारत का गोंड वंश यदि यज्ञादि में जाने वाले पशु बलि का विरोध करता था, तब क्या यह उसका कार्य प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध था? सुधी पाठक कदापि यह नहीं कहेगा कि गोंडों का वह कार्य गलत था। वर्तमान परिवेश में भी वैदिक यज्ञ होते हैं, किंतु उसमें पशु बलि नहीं दी जाती है। तब क्या यह मानना चाहिए कि आधुनिक यज्ञ फलदायी नहीं है? निश्चित रूप से समय के बदलते परिवेश में यज्ञ विधि में संशोधन किया गया है। तब तत्कालीन परिवेश में यदि गोंड पुत्र इसका विरोध करता था तो उसे असुर और राक्षस का नाम दिया जाना क्या सार्थक हो सकता है? कदापि नहीं। आज उन कथाओं को धार्मिक रूप से तर्क से बाहर रखा गया है। कहा जाता है कि जो वैदिक कथाओं पर तर्क करता है वह नास्तिक है। आशय यह है कि जो पशु बलि नरबलि में विश्वास करता है वह आस्तिक है। क्या ऐसे आस्तिकता को नास्तिक से श्रेष्ठ कहा जाना चाहिए? उत्तर होगा कदापि नहीं, क्योंकि जीव की हत्या से मुखी जीवन की कामना करना एक मिथ्या विश्वासी कहा जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रंथों में उल्लेख के अनुसार यज्ञ में बलि देने की अनुमति है और बलि दिया जाता था, तो हम खुद को कितना आस्तिक कह सकते हैं? ये जो सवाल है, ये सवाल राजेंद्र बाबू ढोके ने छोड़ा है और आगे भी बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। किताब का नाम है गोंडवाना लैंड का मानव गोंड। इसके लेखक है राजेंद्र बाबू ढोके, जो बहुत बड़े इतिहासकार है, और उन्होंने इस किताब को रिसर्च पर लिखा है। तो आप अगर चाहे तो इस किताब को ले सकते हो मार्केट से और पढ़ भी सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।